अब बात करते हैं गुड़गांव की राधिका मर्डर केस की, जिससे जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। राधिका की दोस्त हिमांशिका ने ये बड़ा खुलासा किया है कि राधिका अपनी परिवार के बंदिशों से परेशान थी। राधिका हिमांशिका ने कहा है कि पुरानी सोच के थे राधिका के पिता और इसी वजह से वो अपने आप को बंदिश में महसूस कर रही थी। लव जिहाद की बातें गलत है, ये हिमांशिका सिंह की ओर से बड़ा खुलासा किया गया है राधिका को लेकर। और ये कहा गया है कि वो अपने परिवार की बंदिशों से परेशान थी, उसके परिवार के लोग पुरानी सोच के थे, पुराने ख्यालात के थे। अब लेकिन जिस तरीके से मर्डर केस को लेकर कई बड़े बड़े खुलासे इस बीच हुए हैं, अब दोस्त की ओर से बड़ा खुलासा किया गया है कि राधिका के परिवार के लोग पुरानी सोच के थे, पिछड़ी सोच के थे, लिहाजा वो खुद को बंदिश में महसूस कर रही थी। और क्या कुछ कहा गया उनकी दोस्त की ओर से, सुनवाते हैं आपको। राधिका यादव एक इंटरनेशनल लेवल टेनिस प्लेयर थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो बहुत ज्यादा काइंड सोल थी, वो बहुत स्वीट थी, बहुत ज्यादा इनोसेंट थी। एंड वो पिछले 18 साल से टेनिस परस्यू कर रही थी। उसको फोटोज क्लिक करवाना और वीडियोस वगैरह बनाना बहुत ज्यादा पसंद था। वो जो एक कमर्शियल वीडियो उसकी चल रही है, वो एक बस नॉर्मल म्यूजिक वीडियो थी जो उसने आई गेस 1-1.5 साल पहले शूट करी थी। एंड उसके खुद के फादर ने उसे ड्रॉप करा था। उसके अलावा भी उसके काफी ज्यादा शूट्स थे। एंड फिर धीरे धीरे करके वो सब चीजें बंद हो गई बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे। मतलब वो रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका, हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में। हम साथ में ट्रैवल भी करते थे, हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए। हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है। एंड लव जिहाद के बारे में बात हो रही है। आपके पास किसी के पास कुछ प्रूफ क्यों नहीं है? लव जिहाद, वो किसी से बात भी नहीं करती थी। उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, बट वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी। बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी, क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा यार, हर चीज का एक्सप्लेन करते रहना कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो। आई रिमेम्बर वीडियो कॉल्स पे भी उसको दिखाना पड़ता था कि अभी देखो हिमांशिका से मेरी बात हो रही है। मैं उसके घर पे भी विजिट करती थी तो उसकी एकेडमी उसके घर से हार्डली 50 मीटर्स दूर थी, बट फिर भी उसको घर पे आने का एक टाइम था कि इससे लेट नहीं हो सकते हैं। 50 मीटर इतना है कि आप घर से उसकी एकेडमी देख सकते हो, जहाँ पे उसने कोचिंग स्टार्ट करी थी। एज अ कोच वो बहुत अच्छी थी, उसके सारे स्टूडेंट्स को वो पसंद थी। राधिका यादव टेनिस की नेशनल खिलाड़ी, उसकी हत्या उसके ही पिता ने कर दी। लेकिन क्या इस पर आपको भरोसा हो रहा है? क्योंकि जो बेटी नेशनल लेवल पर पिता का नाम रोशन कर रही थी, जिस पर पिता ने 2.5 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए थे, उसकी हत्या उसके पिता ही द्वारा की गई, एकेडमी के चक्कर में वो भी। तो इन्हीं सवालों के जवाब में को अगर आप जानना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से देखें। राधिका यादव की हत्या का सच क्या है? राधिका के पिता क्या छिपा रहे हैं? जिसने नाम रोशन किया उसको क्यों मारा? क्या पिता ने ही होनहार बेटी को मारा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिता राधिका की हत्या की जो थ्योरी बता रहे हैं वो किसी के हलक से उतर नहीं रही। जिस बेटी के कंधे में चोट लगने पर टेनिस एकेडमी की शुरुआत कर दी गई, जिसके लिए 2 करोड़ से ज्यादा खर्च किए हो, जिसकी बेटी इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट खेल चुकी हो, 5 से 6 देशों की यात्रा कर चुकी हो, वही पिता अब उस बेटी की हत्या कैसे कर सकता है? और राधिका के ताऊ की बातों ने भी इस पर इन सवालों को पुख्ता कर दिया है। परिवार भी गलत मानता है कि बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। अब पता नहीं वक्त की मार थी या क्या था, कैसे ये घटना घटी उसका किसी को नहीं पता। रीज़न क्या है? रीज़न का किसी को नहीं पता, आप पूछ लो जाके कि क्या बात हुई है क्या नहीं, कोई रीज़न नहीं। हम तो अपने परिवार की तरफ से कह सकते हैं हमें बहुत दुख है और ये हुआ तो बहुत गलत हुआ। मतलब
राधिका पर कोई पाबंदी नहीं थी, एकेडमी को लेकर विवाद नहीं था, फिर राधिका यादव की हत्या क्यों? इस सवाल पर अभी भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। कई एंगल इस मामले में अभी तक सामने आए हैं कि पिता को पसंद नहीं था उसका रील बनाना, पिता को पसंद नहीं था उसका एकेडमी चलाना, लेकिन राधिका ये भी जानकारी मिल रही है जो इनके पिता की तरफ से ही पुलिस को स्टेटमेंट दिया गया है कि राधिका को बार बार एकेडमी बंद करने की बात कही जाती थी लेकिन वो मान नहीं रही थी। कुछ गांव और समाज वालों की तरफ से राधिका के पिता को ताने मारे जा रहे थे, ये भी एक एंगल इसमें सामने आया है। लेकिन ये सभी एंगल अभी तक परिणाम तक नहीं पहुंचे हैं और इतना ही नहीं, राधिका के पूर्व कोच अंकित पटेल तक को ये बात हजम नहीं हो रही है। जो भी ये सारी चीज़ें हुई हैं, इट इज़ रियली सरप्राइजिंग। उनकी जो बॉन्डिंग थी, जो चीज़ें थी, वो बहुत ही ज़्यादा अबव नॉर्मल थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जो भी दिखती थी हमें, कभी हमेशा पापा उसके सपोर्ट ही करते थे उसको, अगर कभी ख़राब भी खेले हैं, ऐसा कुछ भी करे, तो मैंने जो देखा है एटलीस्ट और जो मैंने सुना है। इस बीच जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ वो ये कि पिता ने राधिका पर 4 नहीं 5 बार फायर किया था, जिसमें 4 गोली राधिका को लगी थी और 5वीं गोली किचन में मिस हो गई थी। इससे ये तो साफ है कि रियल लाइफ से इतर राधिका का रियल लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था और उसके व्हाट्सएप चैट में भी इसका खुलासा हुआ है कि वो परेशान थी, थोड़े टाइम अकेले रहना चाहती थी। गुरुग्राम में राधिका मर्डर केस की जांच कर रही गुरुग्राम पुलिस के हाथ में कुछ अहम सुराग लगे हैं। इन सुराग में राधिका की वो बातचीत अपने कोच से और अपने दोस्तों के साथ है, जिसमें वो अपने पिता के बारे में, फैमिली द्वारा लगाए जा रहे रिस्ट्रिक्शंस के बारे में, ये सभी बातें वो अपने कोच और अपने दोस्त के साथ किया करती थी। लेकिन आखिरी में वो बिल्कुल लिख रही है कि उसके फादर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, उसके पापा काफ़ी ऐसी फैमिली पाबंदियां हैं जिनके कारण वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं करना चाहती। इन चैट्स में राधिका ये भी कह रही है कि वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है, वो अपने घर से कुछ समय के लिए बाहर रहना चाहती है और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह घर द्वारा लगाई जाने वाली पाबंदियाँ थी। जितना राधिका पिता से परेशान थी, उससे ज्यादा परेशान थे उसके पिता दीपक। लेकिन सवाल फिर वही कि आखिर क्यों? दीपक से पूछताछ में पुलिस को ये जानकारी मिली कि दीपक पिछले 15 दिनों से सोया नहीं था और वो लगातार राधिका से आर्गुमेंट करता था उसकी एकेडमी को बंद कराने के लिए। पिता लगातार राधिका पर दबाव बनाता था। पूछताछ में ये भी बात सामने आई कि पिता के दबाव के चलते राधिका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट हर प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिए थे, ताकि उसके पिता दीपक ये भरोसा कर सके कि राधिका सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि अपनी टेनिस और टेनिस एकेडमी पर ज्यादा ध्यान दे रही है। अब इन सभी सवालों के सही जवाब तो राधिका की मां को ही पता होगा, लेकिन राधिका की मां भी चुप्पी साधे हुए है, जो वारदात के वक्त घर पर ही थी। फिलहाल आरोपी पिता दीपक को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इस दौरान वहां मौजूद परिजन से दीपक ने कहा कि कन्या को मारकर पाप हो गया। हालांकि पुलिस अपनी जांच में जुटी है, लेकिन सवाल है कि क्या दीपक यादव पुलिस को गुमराह कर रहे हैं? क्यों हत्या के पीछे अलग अलग वजह बता रहे हैं? क्या ताने वाली थ्योरी के पीछे मौत की असली वजह छिपी है? क्योंकि बेटी राधिका की जिस प्रतिभा पर पिता को गर्व था, उसी प्रतिभा के लिए हत्या कैसे की जा सकती है, और इसके जवाब अभी आने बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।